Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 6th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu और The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें discuss करने वाले हैं. तो आज के important topics देख लेते हैं. पहला article है हमारा Public Accounts Committee. So what is this Public Accounts Committee? इसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे. Next है हमारा स्वच्छ भारत हेल्प अवार्ड 60,000 इन्फेंट डेथ. तो हमारा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा एसबीएम था, स्वच्छ भारत मिशन जो एसबीएम था, इस मिशन के तहत इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है किसमें, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में. फिर हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रिवैम्प्ड पीडीएस. तो जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसने क्या किया, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको रिवैम्प किया है. तो फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमें इसको अब रिवैम्प करने की जरूरत है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में. एंड लास्ट आर्टिकल है हमारा सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर्स. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिंगापुर की और ब्रुनेई की विजिट में यहाँ पर गए हुए हैं. तो सिंगापुर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं, उन्हें डिस्कस किया जाएगा. सो ये है आज का हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको मिलेगी एडुवर्स आईएएस, ये टेलीग्राम चैनल है. आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला आर्टिकल देखते हैं. फर्स्ट आर्टिकल है हमारा पीएसी टू रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ सेबी ऑडिट एयरपोर्ट टैरिफ्स. तो देखिए इस आर्टिकल में यहाँ पर ये जो न्यूज है, इतनी सी छोटी सी न्यूज है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, हेडेड बाय कांग्रेस लीडर एंड लोकसभा एमपी केसी वेणुगोपाल विल होल्ड अ परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो यहाँ पर जो सेबी है हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस को और जो भी यहाँ पर एयरपोर्ट टैरिफ्स वगैरह हैं, इन सारी चीजों को जो भी अभी करंटली अडानी ग्रुप के द्वारा जो भी यहाँ पर एयरपोर्ट्स वगैरह, इंडियन एयरपोर्ट्स वगैरह यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, तो उन सबको रिव्यू कौन करेगा, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पर रिव्यू करेगी. अब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी होती क्या है. देखिए पहले तो आप ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा. पहले हमारे पास होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज. हमारे पास कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं. ये दो पार्लियामेंट्री कमिटीज आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होती है हमारी स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी यहाँ पे एडहॉक कमिटीज. एडहॉक कमिटीज के बारे में पहले हम यहाँ पर समझते हैं. एडहॉक कमिटीज यहाँ पर जैसे कोई इंपॉर्टेंट इशू आता है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उस पर यहाँ पर जब हमें डिबेट और डिस्कशन करना होता है तो वो एडहॉक कमिटी होती है. ये आपकी मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है. अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी में आपको टू टाइप्स की कमिटीज देखने को मिलती हैं. पहला है आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है यहाँ पर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पहले बात करते हैं. डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी मतलब कि हमारी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स है, लाइक आपका एनर्जी का डिपार्टमेंट हुआ, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी बिल आता है या फिर कोई भी हम स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो उस स्कीम की स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वहां पर क्या होती है, आपकी रिस्पेक्टिव कमिटीज होती हैं. तो उनके पास पहले वो स्कीम जाती है, जो भी बिल आता है उस रिस्पेक्टिव कमिटी के पास जाता है. वो कमिटी यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो उस चीज को यहाँ पर रिव्यू करती हैं कि इसमें कहाँ पर क्या कमी आ रही है, क्या कमी लूप होल्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं उसको वहां पर स्क्रूटनी की जाती है पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कमिटीज के द्वारा. उसे हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. अब हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में. फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर आपको 3 प्रकार की कमिटीज देखने को मिलेंगी. कितने प्रकार की, 3 टाइप्स की. पहली है हमारी पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं. तो पहली कौन सी है हमारी, पब्लिक अकाउंट कमिटी. सेकंड यहाँ पर आ जाती है आपकी एस्टिमेट कमिटी और थर्ड आती है हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी. तो हमें किसके बारे में बात करना है, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमिटी. तो आपको आई होप यहाँ पर ये जो यहाँ पर सेक्शन किया गया है इसके बारे में यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी. पार्लियामेंट्री कमिटीज कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की. एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमिटीज, दूसरी होती है एडहॉक कमिटी. एडहॉक कमिटी में आपकी भी 2 टाइप्स होती हैं, ज्वाइंट कमिटी और सेलेक्टेड कमिटीज. मतलब कि कोई भी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इशू आता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर इस कमिटी को फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका स्टैब्लिश किया जाता है. आपकी स्टैंडिंग कमिटी के अंदर 2 टाइप्स की होती है. एक होती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज, जो फाइनेंशियल मैटर जो भी यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह उसको देखने के लिए होती हैं. उसके अंदर भी आपको 3
थ्री टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला है आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा एस्टिमेट कमेटी, तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। फिर यहाँ पर सेकंड है आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, जिसके अंदर आपकी आती है जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर कमिटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन डिफेंस एंड कमिटी ऑन एनर्जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। ठीक है, सो ये कब आपका इंट्रोड्यूस होता है? 1921 में, आफ्टर इट्स फर्स्ट मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो कॉल्ड मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसमें पहली बार किसके बारे में? पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में यहाँ पर क्या किया जाता है? इस चीज को मेंशन किया जाता है। तब से यहाँ पर 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ? सो पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर अंडर द रूल ऑफ 308। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, लाइक आपकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज भी होती हैं, जिसका मेंशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपकी कुछ होती है यहाँ पर स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं, जो कि किसी एक्ट के तहत यहाँ पर बनती है, उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। अब यहाँ पर ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये ना तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही किसी एक्ट के तहत आई है। ये कहां से आई है आपकी? तो लोकसभा के जो बिजनेसेस होते हैं, है ना, तो लोकसभा के जो रूल्स होते हैं, तो उसमें जो रूल नंबर 308 है ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, तो इस रूल के 308 के तहत यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी को हर साल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। इसको हर साल क्या किया जाता है? आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। So it is to be noted that committee, not being an executive body, can only make decisions that are advisory by nature. तो यहाँ पर कोई executive body नहीं है कि मतलब यहाँ पर इसका कोई काम एग्जीक्यूशन का है। नो, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट ओनली मेक्स डिसीजन। यहाँ पर वो ऐसे डिसीजन बनाती है, ऐसे यहाँ पर एडवाइस देती है, मतलब इनका जो भी डिसीजन होता है वो एडवाइजरी होता है। ठीक है, चाहे तो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबर्स की। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। सो इसमें यहाँ पर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 ऑफ हुम आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा। 15 जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से यहाँ पर इलेक्ट होते हैं, और जो 7 मेंबर्स होते हैं वो आपकी राज्यसभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यसभा से अपॉइंट होते हैं। ओके, एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा सर्व ऑन द कमिटी फॉर अ ईयर। तो यहाँ पर जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो हर साल जैसे कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हर साल होता है, हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इसमें यहाँ पर मेंबर्स बनते जाते हैं। ठीक है, आफ्टर अ ईयर अ न्यू इलेक्शन इज हेल्ड, न्यू मेंबर एंड अ मेंबर आर इधर रिप्लेस्ड और रिइलेक्टेड। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है या फिर उनको रिइलेक्टेड भी किया जा सकता है। जैसे कि पहले यहाँ पर वो इस कमेटी के मेंबर्स थे, तो ऐसा नहीं कि उनको फिर से रिइलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको फिर से रीइलेक्ट किया जा सकता है। ओके, फिर हम बात करते हैं जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है आपका? 1 साल है। ठीक है, इनकी जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो जो चेयरमैन होते हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन। द हेड ऑफ द कमिटी हैज बीन चूजन फ्रॉम द अपोजिशन सिंस 1967। और जो हेड ऑफ द कमिटी, कमिटी के जो हेड होता है, वो कौन यहाँ पर चूज करता है, सेलेक्ट करता है? यहाँ पर अपोजिशन से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। ओके, इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है इज टू रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। यहाँ पर जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट होती है, कैग जैसे कि आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो जो कैग की भी जो कैग यहाँ पे ऑडिट करता है ना, कैग का जो भी यहाँ पर चीजें होती है उसको भी रिव्यू करने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यहाँ पर होता है। कुछ फंक्शंस की जैसे बात कर लेते हैं, एग्जामिन द कैग ऑडिट रिपोर्ट, वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक परस्यू, है ना, स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स, यहाँ पर जैसे कि कहाँ से फंड आ रहा है, कैसा फंड आ रहा है, उसका स्क्रूटनी करना, पूरा जो काम होता है इस कमेटी का होता है। पॉलिसी को यहाँ पर रिव्यू करना, लाइक पीएसी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, रिव्यू द पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रोप्रिएट टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ वेस्ट, लॉस, करप्शन, एक्स्ट्रावेगेंस एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर कुछ एडिशनल रिव्यूज भी होते हैं, है ना, कैग के यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं, और प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देना है, इन सारी चीजों का, ये सारे क्या है आपके फंक्शन में यहाँ पर आते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलती है, लाइक इट कैन नॉट इन जनरल मेडल इन पॉलिसी मैटर्स। ये यहाँ पर जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उसमें मेडल नहीं करते, बीच में नहीं आते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट। ओके, इट कैन ओनली कीप ट्रैक ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। तो जैसे कोई पॉलिसी आई,
ठीक है, उस पॉलिसी से कितना पैसा गया, इसका मेन काम क्या है, यहाँ पर पैसा का कहाँ लेन देन हो रहा है, कैसा लेन देन हो रहा है, वो सारी चीजों को यहाँ पर देखना, उस चीज को एडमिनिस्टर करना। ठीक है, द कमिटीज रिकमेंडेशन आर स्लोली एडवाइजरी, यहाँ पर एडवाइजरी है, मिनिस्टर्स में डिसरिगार्ड देम, मिनिस्टर्स को अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो उसको वो डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट स्पेंडिंग बाय डिपार्टमेंट्स, इसके पास यहाँ पर ये भी अथॉरिटी नहीं है कि जैसे कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई स्कीम लेकर आ रहा है तो उसको यहाँ पर मना कर दें, प्रोहिबिट कर दे कि आप इसमें स्पेंड नहीं कर सकते, तो इनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। इट कैन नॉट इशू एन ऑर्डर बिकॉज इट इज सिंपली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ओनली पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक अ फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। तो इनका मेन काम क्या है, फाइंडिंग्स, चीजों को पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीजें है ना, ये एक सिंपली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पार्लियामेंट का फाइनल से यहाँ पर होता है कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज स्वच्छ भारत हेल्प अवर्ड 60,000 इन्फेंट डेथ पर ईयर। यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है और स्टडी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन जो था हमारा, उसके कारण यहाँ पे 60,000 से लेकर 70,000 जो इन्फेंट डेथ एनुअली हमें यहाँ पर रिपोर्टेड देखने को मिलती थी, उसमें हमें कमी दिखाई दी है ना। यहाँ पर 2014 की रिपोर्ट है कि 2014 में 60,000 से लेकर 70,000 जो इन्फेंट, मतलब जो बच्चे यहाँ पर 5 साल से जो बच्चे इन्फेंट की बात कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर इस चीज में हमें कमी दिखाई दी है। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था, आप सभी को याद होगा, 2 अक्टूबर 2014 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसके तहत हमारा मेन मोटिव यह था का जो हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है ना, ओपन डेफिकेशन जो विलेजेस हैं, तो इसके तहत यहाँ पर जो मिशन ग्रामीण आया था 2020 में, इसके तहत हमने 6 लाख विलेजेस को डिक्लेयर किया था ओपन डेफिकेशन फ्री सिस्टम। 63 लाख इंडिविजुअल्स यहाँ पर हाउस होल्ड में हमने यहाँ पे टॉयलेट्स को स्टैब्लिश किया था, सारी चीजें। तो इसके तहत ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरल में यहाँ पे 50% डिक्रीज देखने को मिला है, तेलंगाना में 38%, बिहार में 35%, आंध्र प्रदेश में 35%, जम्मू एंड कश्मीर 34%, दिल्ली। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रिवैम्प्ड द पीडीएस। ओके, फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे यहाँ पर आता है, जिसके तहत हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें क्या करना, फूड सिक्योरिटी, मतलब कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, जैसे कि वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है या फेमाइन आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो उस सिचुएशन में फूड को कैसे सिक्योर किया जाए। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट क्या होती है, आपका जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनसे फूड ग्रेन्स को परचेस करती है ना, सब्सिडी के प्राइस में, जो भी मार्केट प्राइस होता है, और उसको सब्सिडाइज फॉर्म में क्या किया जाता है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या होता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स जो किसान होते हैं उनसे फूड ग्रेन्स को परचेस करती है। ठीक है, और उस परचेस फूड ग्रेन्स को पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसमें यहाँ पर सब्सिडाइज फॉर्म में फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिससे कि हम क्या कर सके कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो यहाँ पर इनके पास इतनी इनकम नहीं होती है, या फिर जो फार्मर्स है उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो प्रॉपर जो फूड है ना, उसको यहाँ पर क्या कर सके, खरीद सके और खा सके। इसके लिए क्या आता है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, जिसके तहत यहाँ पर फ्री में फूड ग्रेन्स और जो सब्सिडाइज फॉर्म है, जैसे 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो यहाँ पर गेहूं, इस तरीके से यहाँ पर बेचा जाता है, दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, जो पीडीएस सिस्टम है, इसमें पीडीएस लीकेज देखने को मिल रहा है। लीकेजेस का मतलब यहाँ पर क्या आता है, तो बीच में जो आपका करप्शन होता है ना, उसको हम लीकेज कर रहे हैं। सो पीडीएस लीकेज रिफर टू द प्रपोर्शन ऑफ पीडीएस राइस एंड व्हीट रिलीज बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट फेल्स टू रीच कंज्यूमर्स। ये जो लीकेज हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने आपका फूड जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारी, उन्होंने बोला हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10,000 टन्स ऑफ यहाँ पर जो राइस एंड व्हीट है उसको यहाँ पर हमने भेज दिया, लेकिन जो लास्ट के कंज्यूमर्स हैं उन तक वो उतना पूरा पहुंच ही नहीं पा रहा है, और अगर पहुंच भी रहा है तो दैट इज बैड इन वेरी, उनकी जो क्वालिटी है दैट इज वेरी बैड। वो क्वालिटी भी कैसी हो रही, बहुत ही ज्यादा खराब है।
ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड पीडीएस राशन कार्ड होल्डर वर गेटिंग NFSA ग्रेन 5 kg पर कैपिटल पर मंथ, द प्रायोरिटी हाउस होल्ड 35 kg पर मंथ। तो यहाँ पर फिर हम वेरियस स्कीम्स लेकर आते हैं, जैसे कि और जिसके तहत हम क्या कर सके, ये जो यहाँ पर लीकेज उसको रोक सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा अब आधार कार्ड यहाँ पर लगता है कि जो फैमिली मेंबर्स है, जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनका सबका आधार कार्ड यहाँ पर लिंक होता है। उसके तहत आप उनका फिंगरप्रिंट वगैरह बायोमेट्रिक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका दिया जाता है फूड ग्रेन्स। तो ये सारी चीजें आई हैं। तो ये जो पीडीएस लीकेज है इससे यहाँ पर बचने, अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पर वेरियस क्या कर रहे हैं, हमने एक तरीके से जो लोगों तो हर मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है आज के टाइम पे कि मतलब वो भूखा सो सके। पीडीएस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर इसने पूरा अच्छा खासा कवरेज किया है। लेकिन अब इसके तहत हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ चेंजेस करने की भी जरूरत है। अब हमें सिर्फ पेट भरना नहीं, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी क्या है जरूरत है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट फूड ग्रेन्स है उसको भी इंक्लूड करने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि लाइक एज मेंशन्ड अर्लियर 2011 एंड 12 पीडीएस लीकेज एस्टिमेटेड इन द अर्ली रिफॉर्मिंग स्टेट्स हैड ऑलरेडी क्रैश्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको ये लीकेज देखने को मिलता है। सिंस देन मोर स्टेट्स विद हाई लीकेज हैव मैनेज्ड टू रिड्यूस देम। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा लीकेज होता था, बट अब यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में 99%, झारखंड में 21%, उत्तर प्रदेश में 23%, यहाँ पर हमें कमी देखने को आई है। मैंने बिलीव दैट इंटीग्रेशन ऑफ आधार, स्पेशली आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक होता है, इसमें अब ऐसा हो गया है कि पहले क्या था कि हमने किसी का भी नाम बता दिया अपनी फैमिली से, जाके हमें मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि आपकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स हैं, ABCDE, है ना, तो सभी का यहाँ पे बायोमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही मेंबर जाएंगे, वो यहाँ पर अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद ही आपको क्या होगा, जो फूड ग्रेन्स है वो यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो इन पर्सपेक्टिव ये कहा जा रहा है कि जो पीडीएस इज नाउ फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी गारंटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी टू मैनी। लेकिन आप सभी को यहाँ पर ये बता दिया जाए, इस सिस्टम में अभी भी जो डेटा यूज किया जाता है वो 2011 का यूज किया जाता है, सेंसस 2011 का। मतलब यहाँ पर कितने लोगों को रियलिटी में जरूरत है, कितने लोगों को यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, वो भी हमारे पास अभी एक्यूरेट यहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं है। पहली चीज तो ये 2011 का सेंसस, हम 2024 में है। यहाँ पर जो आज के टाइम पर इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, फिर भी अभी हम 2011 का जो अभी सेंसस जो है वही डेटा यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये एक यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे एक आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अफ्रीका कैन मेक इंडियाज क्रिटिकल मिनरल मिशन शाइन। ओके, हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत सारे मिनरल्स हैं। आप जो जिस फोन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, वॉच का यूज करते हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं इनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लाइक हम लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, उसमें जो लिथियम होता है वो भी एक मिनरल है। ठीक है, तो इस मिनरल सबसे ज्यादा ऐसा तो है नहीं सारे मिनरल्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, नहीं है ना। बहुत सारे मिनरल्स, ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे इंडिया में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आपको जो मिनरल्स की एक खदान देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, अफ्रीका में। ठीक है, so in the union budget 2024 and 25 union finance minister Nirmala Sitharaman announced the setting up of critical mineral mission। तो यहाँ पर जो अभी 2024 25 का यहाँ पर जो यूनियन बजट था उसमें अनाउंस किया गया था कि हम क्या करेंगे, क्रिटिकल मिनरल मिशन को यहाँ पर सेटअप करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे इसके लिए यहाँ पर सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज किया था और जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पर मिशन मोड है, इसमें हमारा 3 मोड है, 3 एम है। क्या, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड करना है। उसके बाद प्रायोरिटाइज द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको रिसाइकल करना है। और यहाँ पर इंसेंटिवाइज ओवरसी एक्विजिशन ऑफ एसेट, यहाँ पर हमें जो भी हमारे इंसेंटिव ओवरसी एक्विजिशन है एसेट्स है उनको इंसेंटिवाइज करना है। इसके तहत आप सभी को पता है, यहाँ पर आप सब बता दिया जाए कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 था। इसका रिजल्ट निकल करके आता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट
अमेंडमेंट बिल 2023 आता है, जिसमें यहाँ पर जो 6 मिनरल्स थे फ्रॉम द एटॉमिक लिस्ट, इनको रिमूव किया जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप भी यहाँ पर जो आपकी मिनरल रिच कंट्रीज हैं आप वहां पर जाइए। ये जो आपका थर्ड वाला है पॉइंट, इंसेंटिवाइज ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ मिनरल, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी क्या था, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स थे, है ना, तो यहाँ पर से गवर्नमेंट ही पहले इस सारी चीजों को ओन करके रखती थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी ये कहा कि आप इंडिया में भी एक्सप्लोर करिए और दूसरी कंट्रीज में भी जो भी यहाँ पर मिनरल रिच कंट्रीज है, आप वहां की जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेशन करिए, उनके साथ आप इंगेज करिए और यहाँ पर सारी चीजों को क्या करना है आपको वो करना है। सो इंगेज विथ मिनरल रिच कंट्रीज, ओवरसी विथ अ मैंडेट टू सिक्योर सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पर जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी सप्लाई को सिक्योर करिए, है ना, और ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ। आप सभी को पता होगा काबिल, इसी के तहत 2019 में काबिल को यहाँ पर फाउंड किया गया था। इट्स फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट क्या था आपका, लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग आपका स्टार्टिंग में था। जैसे कि अर्जेंटीना का यहाँ पे जो प्रोविंस है मार्का, आपको ये नाम याद रखना है, जिसमें और ये जो कायमन है, यहाँ पे 5 ब्लॉक्स को क्या किया गया है, इंडियन कंपनीज के द्वारा ओन किया गया था। ओके, मेजर और जो मीडियम स्केल माइनिंग कंपनीज है ना, वो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को सीख कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके इस चीज में कर सके। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। सो सिचुएटिंग अफ्रीका इन इंडिया सप्लाई चेन। अब हमें क्या करना होगा, लाइक इंडिया का जो क्रिटिकल इंडिया मिशन है उसमें हमने क्या किया है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप भी किया है, ठीक है, जिससे कि लाइक द फैमिलियर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंटरप्राइज न्यू दिल्ली शेयर डीप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन विद द कॉन्टिनेंट। जैसे कि अफ्रीका के साथ हमारे डीप कनेक्शन है ना, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो उस चीज को हमने क्या लिया है, एक हमारे तख्ते में लिया है, हमारे साथ लिया है। अभी दूसरा यहाँ पर एक फैक्टर ये भी आ जाता है, कौन, चाइना। चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहा है, अफ्रीका में यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइनीज माइनिंग कंपनीज जो है हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन कोबाल्ट माइनिंग इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिसेंटली साइंड अ $7 बिलियन मिनरल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डील। तो अभी चाइना का जो प्रेजेंस है उस रीजन में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा चाइनीज अभी जो माइनिंग कंपनीज है, तो जो आपका कॉन्गो है वहां पे कोबाल्ट जो माइनिंग है ना, तो उसके साथ अभी $7 बिलियन का क्या किया है, यहाँ पर पैक्ट साइन किया है। तो आप देख सकते हैं चाइना यहाँ पर हमारे लिए एक मेजर फैक्टर बन सकता है। तो चाइना के आने से पहले अभी हमें क्या करना होगा, इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर हमें भी डेवलपमेंट करना होगा, वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहां की जो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि हम क्या कर सकते हैं, उन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमारे जो अल्टरनेटिव पार्टनर्स है, इससे इंडिया को क्या मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। So here you will see India construction companies have completed several projects. हमारी इंडियन कंपनीज ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया, लाइक 43 अफ्रीकन कंट्रीज विच इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस, है ना, तुनिशिया में, हॉस्पिटल इन तंजानिया, रेलवे लाइंस इन घाना। तो इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर हम उन कॉन्टिनेंट्स में लगाते हैं तो ये एक सॉफ्ट पावर की तरह भी हमारे सामने निकल कर आता है और अफ्रीका के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है और ज्यादा यहाँ पर एनहेंस होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे टोटल आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको ये मिनरल्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। आप इसका एक जो आपके स्टिकी नोट्स होते हैं उनमें ये क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में लिखिए और आपने जहां भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने आप इसको स्टिक कर लीजिए और एक बार इसको आप डेली देखते रहिए, ऑलरेडी आपके माइंड में यहाँ पर ये आ जाएगा। सो एंटीमनी, बर्लियम, बिस्ट्रोम, कोबाल्ट, कॉपर हुआ आपका, पोटाश, रीडिंगियम, तो ये आपके टोटल 30 मिनरल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर्स की। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सिंगापुर को विजिट किया है साउथ ईस्ट एशिया के इस वीक में, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर थे जिन्होंने मतलब कि ये जो ब्रुनेई है आपका, उस कंट्री को यहाँ पर विजिट किया है और उसके बाद कहाँ पर गए हैं, आपके सिंगापुर में, ठीक है। तो सिंगापुर और सेमीकंडक्टर की यहाँ पे क्या की जा रही, बात की जा रही है। आप सभी को पता है जो सेमीकंडक्टर्स थे वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आप कोविड-19 के बाद हमें ये समझ में आया कि नहीं, हम चाइना पर इस तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तब हमने कहा कि हम क्या करेंगे, अपने ही कंट्री में सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर सिंगापुर की क्या है, एक आपकी चिप स्टोरी भी है, ठीक है। उनकी चिप स्टोरी क्या है, सिंगापुर हैज वेल डेवलप्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सिंगापुर में बहुत ही अच्छी सेमीकंडक्टर आपकी इंडस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनका जो द स्टोरी अकॉर्डिंग टू क्रिस मिलर, चिप वॉर द फाइट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 2022 है। तो ये एक आपकी यहाँ पे स्टोरी निकल कर आती है, आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं।
जिसमें उन्होंने ये कहा कि 7% ऑफ सिंगापुर GNP एंड क्वार्टर ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब, यहाँ पर सारा जो होता है आपका किससे आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहाँ पर काउंट करती है। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं, है ना, कहाँ पर, आपके सिंगापुर में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिंगापुर की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, लाइक सिंगापुर में यहाँ पर 2022 में ताइवान के साथ यहाँ पर उनका कॉपरेशन है। आपको उन्होंने कॉपरेशन अनाउंस किया था। इन सितंबर 2023 में ग्लोबल फाउंड्रीज इनोग्रेशन हुआ था। इसमें $4 बिलियन का फैब्रिकेशन प्लांट सिंगापुर में स्टैब्लिश करने की बात की, जिसमें 28 नैनोमीटर जो नॉट टेक्नोलॉजी, उसको एडवांस जो चिप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की है। इन 2024 जून में बताया गया कि NXP सेमीकंडक्टर्स एंड TMSC बैक्ड यांगवाड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर्स क्रॉप को अनाउंस किया गया है, जिसमें 40 से लेकर 130 nm जो चिप्स हैं उनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इन द व्यू ऑफ फ्रॉम द न्यू दिल्ली, सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इज लिमिटेड टू मैच्योर नॉट चिप्स, है ना। तो सिंगापुर के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया के पास अच्छा खासा लैंड है, इंडिया के पास अच्छा खासा लेबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और सिंगापुर की जो कंपनीज हैं इंडिया में उनको हम इन्वाइट कर सकते हैं, जिसके तहत हमारा जो ये मिशन है ना, सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना एक बड़े लेवल पर, उसको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।